मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है ना, वो दो प्राणियों में पाया जाता है। ये दो प्राणियों का युग्म होता है। एक होता है नर और एक होता है मादा। ये जनन तंत्र दो होते हैं, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। ये दो प्राणी होते हैं और दोनों प्राणी के जनन तंत्र अलग अलग होते हैं। मैंने बताया अभी इससे पहले कि एक जनन तंत्र में नर युग्मक जो होते हैं उनमें शुक्राणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शुक्राणु मिलते हैं। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसरण में। कहाँ बनते हैं? विसरण में बनते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा। समझो ना? तो एक होता है नर युग्मक। मनुष्यों के जन्म तंत्र में दो प्राणियों में युग्मक पाए जाते हैं। एक होता है नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं। उसमें नर युग्मक में क्या मिलता है? शुक्राणु मिलता है। और शुक्राणु कहाँ बनता है? विसरण में बनता है। और विसरण कहाँ पाया जाता है? तो उदर गुहा। नाम सुनो ना? उदर गुहा की बाहरी त्वचा, बाहरी त्वचा में एक थैली होती है। त्वचा में क्या होती है? थैली होती है। उसी थैली में क्या होता है? विसरण प्राप्त होता है ना? अभी मैंने बताया है कि नर युग्मक में जो है शुक्राणु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शुक्राणु। और ये शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो विसरण। कहाँ बनते हैं? विसरण में। और विसरण कहाँ पाया जाता है? तो उदर गुहा के बाहरी त्वचा की एक थैली होती है, उसी में उनको विसरण दिखाई देगा। और उसी विसरण में क्या होता है? शुक्राणु पाया जाता है। और शुक्राणु किसमें मिलता है? नर युग्मक। चलिए आगे देखते हैं। मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक में अंड मिलता है। अंडा इसको अंडा है ना? और मादा युग्मक में जो अंडा मिलता है वो किसका निर्माण करता है? अंडाशय का निर्माण करता है। अंडाशय का निर्माण करता है। बात को ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे नर के बारे में पढ़ ली। नर क्या है? नर में शुक्राणु मिलते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसरण बनते हैं। विसरण कहाँ पाया जाता है? तो उदर गुहा के बाहरी त्वचा पे एक थैली होती है, वहीं पे क्या पाया जाता है? विसरण पाया जाता है। उसके बाद मादा युग्मक में जो अंडा होता है वो अंडाशय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडाशय का निर्माण करता है। जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं, जब दोनों युग्मक मिलते हैं, जब दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद इनमें समसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन। और समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप नया जीव का निर्माण होता है। नए जीव का क्या होता है? निर्माण। अब देखेंगे इसमें कि नर युग्मक के शुक्राणु में ये विसरण बनते हैं। ये विसरण कहाँ प्राप्त होता है? तो उदर गुहा के बाहरी त्वचा जो होती है वो थैली कहलाती है। उसी में क्या होता है? विसरण मिलता है। ये नर युग्मक हो गया। मादा में अंडा होता है, इसमें अंडाशय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाशय का। और जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो इनका समसूत्रीय विभाजन होता है। और जब समसूत्रीय विभाजन होता है तो नए जीव का क्या होता है? उससे निर्माण हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, क्या नर युग्मक का एक लक्षण होता है और मादा युग्मक का भी क्या होता है? लक्षण होता है। और दोनों लक्षणों को जानते हो क्या बोलते हैं? गौण। गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण। लेकिन गौण लैंगिक लक्षण नर में कब पैदा होता है और मादा युग्मक में कब दिखाई देता है, जिससे हमको पता चले कि वो नर और मादा दोनों यौन आरंभ की स्थिति में चल रहे हैं। आप देखिएगा सबसे पहले कि नर के लक्षण और मादा के दोनों के लक्षण, दोनों को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। आप देखिए नर युग्मक का जो लक्षण होता है करीब 15 से 18 वर्ष की आयु में आपको दिखाई देने लगता है। 15 से 18 वर्ष की आयु में यह गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देने का, अर्थात नर युग्मक विकास करने लगेगा।
यानी अब उसकी अवस्था ऊपर की आएगी और वो क्या करने